नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com। आईबीसी मॉडल में काम करना आसान है, ठीक पढ़ा आपने थंबनेल पर। तो आज मैं बताऊंगा कि आईबीसी मॉडल क्या है, उसमें कैसे काम किया जाता है और हमको क्या उससे फ़ायदा मिल सकता है जो कस्टमर आईबीसी ज्वाइन करते हैं उनको। तो आईबीसी मॉडल जो है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जो कि एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हैं, जिन्होंने 1500 से भी ज़्यादा कॉरपोरेट को जो ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनकी कंपनी है बड़ा बिजनेस। तो बड़ा बिजनेस की मिनी फ्रेंचाइजी है आईबीसी मॉडल। मिनी फ्रेंचाइजी को मैं और भी आपको सरल शब्दों में बताऊंगा तो ये एक छोटी डिजिटल दुकान है। तो छोटी डिजिटल दुकान हमको मिलती है, हमको एक वेबसाइट मिलती है, उसी के अंदर सारे कोर्स को दिखाया गया है, उनके प्राइस को बताया गया है और भी कंपनी की डिटेल उसमें रहती है। वेबसाइट हमको तैयार मिलती है जब हम आईबीसी ज्वाइन करते हैं तो इसमें काम कैसे करना होता है। तो हमारे आसपास में हम देखते हैं कि जो हीरो होंडा बाइक का शोरूम होता है, तो वहाँ पर शोरूम के अंदर कस्टमर आते हैं और कस्टमर इंक्वायरी करते हैं और जानकारी लेकर के कुछ कस्टमर जब वहाँ से बाइक खरीद करके ले जाते हैं तो उस बाइक जो वो खरीदते हैं तो उसका कमीशन उस शोरूम के मालिक को जाता है। ठीक उसी प्रकार आईबीसी मॉडल में हम लोग कोर्स को सेल करते हैं। कोर्स को सेल करते हैं और फिर उसका जो कमीशन आता है वह हमको मिलता है। तो इस तरह से हमको यहाँ से पैसा मिलता है। तो जो कमीशन होता है वो 33.33% होता है और इसके जो कोर्स होते हैं उसके अंदर वीडियोज़ होते हैं और ये बहुत ही पावरफुल वीडियोज़ होते हैं। ये कोई किसी भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं होता है, ये प्रीमियम कंटेंट होता है और इसमें जो स्ट्रेटजी होती है, जो रहस्य होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। देश के जो नंबर 1 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं उन लोगों को विवेक बिंद्रा जी ने हायर किया हुआ है और उनके द्वारा ये कोर्स बनाए गए हैं। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही नॉलेज देने वाले, जिसको कह सकते हैं कि एक बहुत वैल्यू क्रिएट करने वाले ये कोर्स होते हैं। इसका कंटेंट बहुत ही पावरफुल होता है और आप में से जैसे कि कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम में अगर आप 2 से 3 घंटा अगर दे सकते हैं तो 2 से 3 घंटा अगर आप रोज़ काम करते हैं और 15 लोगों से बात करते हैं आईबीसी ज्वाइन करने के बाद, 15 लोगों से आप बात करते हैं, तो इस तरह से आप अगर महीने में केवल 20 दिन ही काम कर पाते हैं, मान लो रोज़ का 3 घंटे के हिसाब से, तो एक दिन में 15 लोगों से आपने बात की तो 20 दिन में आप लगभग 300 लोगों से बात कर लेंगे और 300 लोगों में से आपने अगर 10 लोगों को भी सेल कर दिया तो आपके पास में 50,000 रुपया इनकम आप हो जाएगी। तो क्योंकि आप अगर एक आईबीसी बनाते हैं तो उसका लगभग 10,000 रुपया आपको कमीशन मिल जाता है। तो मान लीजिए कि आपने 10 लोगों को सेल नहीं कर पाए, मान लो 5 लोगों को ही आप सेल कर पाते हैं, तो 5 लोगों को आपने सेल किया, उसमें किसी ने पीसीपी लिया, किसी ने कोई कोर्स लिया, किसी ने आईबीसी लिया, तो ऐसा करके कम से 5 लोगों को भी आपने सेल किया तो आपका 50,000 रुपया अर्निंग पर मंथ हो जाती है पार्ट टाइम काम करके। और अगर आप आईबीसी मॉडल ज्वाइन करके फुल टाइम काम करेंगे तो आप 1.5 से 2 लाख आसानी से कमा सकते हैं। इसीलिए आपने थंबनेल पे पढ़ा कि आईबीसी मॉडल में काम करना आसान है और शुरुआत में थोड़ा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे उसके बाद में बिल्कुल ईजी रहेगा, आसान रहेगा, आपके रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं और यहाँ पे पूरा हेल्प करने वाले लोग हैं। यहाँ मैंने देखा है कि हमको रीजनल मैनेजर मिलता है, एक चैनल पार्टनर मिलता है, ट्रेनर मिलता है, आईबीसी मैनेजर मिलता है। इस तरह की पूरी हमारी टीम हमारे साथ रहती है, वो पूरी हमारी हेल्प करती है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनको किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, वो पूरी हमारी हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर रोज़ 11 से 11:30 बजे तक रेटिंग का सेशन चलता है, रेटिंग मास्टर क्लास चलती है। उसके अंदर कंपनी के जितने भी ओनर हैं वे और हमारे जो भी ट्रेनर वगैरह सब जितने भी आईबीसी हैं, 40,000 लगभग आईबीसी हैं, सब के सब उसको ज़रूर अटेंड करते हैं क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास उसमें होती है 11 से 11:30 सोमवार से शुक्रवार तक। और इसके अलावा बाकी दिन में भी शुरुआत के समय में तो आपको NHIT की जो ट्रेनिंग है वह भी लेनी पड़ेगी और बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहती है। तो बड़े बड़े नए नए प्रोफेसर इधर मतलब आते रहते हैं और किसी न किसी विषय पे, कभी डिजिटल मार्केटिंग की हो गई, कभी HR पे हो गई, कभी फाइनेंस पे हो गई, इस प्रकार अलग अलग यहाँ पर ट्रेनिंग हमको मिलती जाती है। तो जितनी लर्निंग मिलती है और लर्निंग के हिसाब से ही हमारी अर्निंग तय होती है। जैसे जैसे हम लर्निंग करते जाते हैं वैसे ही वैसे हम जीवन में ग्रोथ करते जाते हैं, अर्निंग करते जाते हैं। तो जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। तो जीतने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो
मैं बात कर रहा था कि इस आईबीसी मॉडल में अब हमको फ़ायदा क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि 33% हमको कमीशन मिलता है। और आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमको मतलब क्या मैं कुछ लोग ऐसा पूछते भी हैं कि क्या इस आईबीसी मॉडल में मैं सफल हो सकता हूँ क्या? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, 1-2 कहानी बताऊँगा मैं, प्रैक्टिकल जो कहानी हमारे यहाँ पर है, और मैं जिनकी कहानी बता रहा हूँ, उनका नंबर भी मैं आपको दे सकता हूँ। आप उनका यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। आप मेरे को फ़ोन लगाएँगे, मैं उनका नंबर भी आपको दे दूँगा, मोबाइल नंबर। तो एक है रोशन कुमार जिसका नाम है, वो क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, और जब उन्होंने यूट्यूब पर देखा मिंद्रा जी को, और फिर उन्होंने जब आईबीसी मॉडल जॉइन किया, उधार कहीं से पैसा ले करके जैसे-तैसे उन्होंने आईबीसी मॉडल जॉइन किया और ट्रेनिंग ले करके आज वो प्रांशु रंजन जी की टीम में है, और ट्रेनिंग ले करके आज वो 2 से 3 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। जी हाँ, रोशन कुमार नाम है इनका, तो इनका नंबर भी मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वह ऐसे शख्स की है जो कि नैनीताल के हैं। तो मैं आपको कुछ अतीत में लेकर के जाऊँगा, और चिंता नहीं करो मित्रों, मैं आपको वापस भी लेकर के आऊँगा। तो हम अतीत में थोड़ा चलते हैं, और जब इन शख्स की उम्र लगभग 12-13 वर्ष की होगी, उस समय इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, और ऐसे में तीनों भाइयों की उनकी पढ़ाई छूट जाती है, और उन तीनों को घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ती है, कहीं मज़दूरी करनी पड़ती है, जिसको मज़दूरी बोल सकते हैं। तो वे अपने घर के पास में ही 3-4 किलोमीटर पर जा कर के ही वे वहाँ पर मज़दूरी करते हैं, वेटर का काम करते हैं, और इस तरह से रेस्टोरेंट में काम करते हैं। और कुछ महीने वहाँ पे काम करने के बाद में वे पास में एक और थोड़ा दूर जा कर के वहाँ कंपनी होती है, उस कंपनी में काम करते हैं मज़दूरी का। तो वहाँ पे जो दूसरे मज़दूर भी होते हैं, उनके साथ काम करते हैं। वो तो टीन के शेड होते हैं, वो बहुत भारी-भारी होते हैं। तो 50 से 60 किलो उसका वज़न होता है शेड का, टीन शेड का। तो लगभग उनकी उम्र उस समय 16 से 17 साल की थी जब वो मज़दूरी ये कर रहे थे कंपनी में। तो वो शेड उनको अकेले ही उठाना पड़ता था, और बहुत मुश्किल से उठा पाते थे। आप देखो, एक 15-16 साल का बच्चा इतना वज़न, वो भी कंटिन्यू कैसे उठाएगा 6-7-8 घंटे तक। तो इस तरह से उनको उठा करके वो रखना होता था। तो जो दूसरे उनके साथ के मज़दूर होते थे, वो बोलते थे कि भाई तेरे से उठता नहीं है, इतना वज़न तो आता ही क्यों है इधर? उनका ऐसा कहना होता था। लेकिन मेरे दोस्तों, इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफ़ान में टूटी किश्ती का एक भगवान सहारा होता है। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो ईश्वर तो हर जगह पर देख रहा है, सबको देख रहा है। समय परिवर्तन होते देर नहीं लगती। फिर ये सब इस तरह से सिलसिला चलता गया। फिर जब कोरोना का टाइम आया, कोरोना का समय आया, और ऐसी तो और भी बहुत सारी घटनाएँ उनके साथ हैं, लेकिन मैं क्या ज़्यादा बताऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे को वीडियो छोटा बनाना है, इसलिए मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं। अगली कहानी फिर मैं इनकी अगली वीडियो में बताऊँगा। तो इसके बाद में क्या होता है कि जब कोरोना का समय आता है, तब वो अपने घर पे जाते हैं नैनीताल में, जहाँ एक छोटा-सा जंगल के बीच में एक कस्बा बोल सकते हैं, जिसको पिछड़ा गाँव बोल सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी यही कच्चा मकान होते हैं, कोई 20-25 लोगों के कच्चे मकान होते हैं जंगल के बीच में। वहाँ उनका छोटा-सा एक गाँव है, पहाड़ी गाँव है। तो वहाँ पर वो जाते हैं वापस अपने घर पे कोरोना के टाइम पे। तो वो अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ, मैं अब नौकरी नहीं करूँगा। तो उनकी माँ ने कहा फिर देख ले, जैसी तेरी इच्छा। फिर वहाँ पर उनको मिलता है, ये एक रहस्य की बात मैं आपको बताऊँगा, कि उस दौरान उनको भगवद गीता मिलती है। भगवद गीता उनके हाथ लगती है, वो उसको प्रणाम करते हैं और भगवद गीता का अभ्यास चालू कर देते हैं। रोज़ सुबह स्नान करके भगवद गीता के सामने बैठ करके भगवद गीता पढ़ते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। और उसके बाद में वो क्या करते हैं कि भगवद गीता के साथ में द थिंक एंड ग्रो रिच और अमीरों के 7 नियम, इस तरह की और भी थोड़ी पुस्तकें ले जा करके पास में जंगल, चीड़ और देवदार के जंगल होते हैं वहाँ पर, तो चीड़ और देवदार के जंगलों में जा करके उन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उनको बोल करके पढ़ते हैं। कि बोल करके पढ़ने से क्या होता है कि हमारी स्पीच अच्छी होती है, बोलने का वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से वो बोल करके वहाँ जंगलों में जा कर के पढ़ते थे उन पुस्तकों को। तो उनका ऐसा माइंडसेट तैयार हो गया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और अर्जुन महाभारत पूरा इतिहास रच देते हैं, तो फिर उनका वही वाक्य भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन के लिए कहे थे, वो मानव मात्र के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। केवल अर्जुन को तो उन्होंने निमित्त बनाया था। अर्जुन को निमित्त बना करके उन्होंने हर देश के नौजवान को यह संदेश दिया हुआ है। तो ये भगवद गीता पढ़ करके बहुत उससे प्रभावित हुए, और भी जो पुस्तकें थी वो पढ़ करके इन्होंने निश्चय किया कि मैं भी इस जो गरीबी है, जो अभाव है, जो इतना स्ट्रगल से मेरी माँ है, भाई है, वो लोग जी रहे हैं, मैं उसको दूर कर दूँगा, और मैं भी अपने जीवन में प्रगति करूँगा।
प्रयास करके लक्ष्य को हासिल करूँगा। धन दौलत और जो भी सीखना पड़ेगा उसके लिए मैं सीखूँगा और एक सही मतलब कदम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाऊँगा, हिम्मत नहीं हारूँगा। ऐसा निर्णय करके उन्होंने जब उस दौरान उनको जब ये यूट्यूब पे इन्होंने वीडियो देखा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वीडियो उन्होंने यूट्यूब पर देखे और आईबीसी मॉडल उस समय नया ही लॉन्च हुआ था। तो इन्होंने आईबीसी मॉडल के बारे में देखा, फिर उन्होंने पूरा इंटरनेट छान मारा कि क्या वास्तव में आईबीसी मॉडल में पैसा कमाया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा अच्छी तरह से उसमें जाँच पड़ताल की और उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ यार, इसमें तो वास्तव में हम काफ़ी कुछ इसमें स्कोप है, हम काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। जो उनका माइंडसेट वहाँ पर बना था एकांत में, जो उन्होंने पुस्तकें पढ़ी थी कि हाँ भाई मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, असंभव कुछ भी नहीं है, जो नेपोलियन बोनापार्ट का वाक्य है। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने क्या किया था कि अपनी जो उनकी डिक्शनरी थी उसमें से असंभव शब्द उन्होंने कटवा दिया था कि असंभव कुछ है ही नहीं, सब कुछ संभव है। तो इन्होंने भी एकांत में जिनकी मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, वहाँ एकांत में इन्होंने ऐसा माइंडसेट इनका हो गया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी असंभव नहीं है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि विवेक बिंद्रा जी का ये जो देखा और पूरा इंटरनेट छान मारा कि भाई मुझे अब आईबीसी मॉडल में काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं। और इन्होंने अपनी माँ को बताया कि माँ मैं अब इसमें आईबीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उस समय क्या आईबीसी की प्राइस 40,000 थी, लगभग 40,000 थी और ईएमआई पे ज्वाइन करने के लिए 25,000 में ईएमआई पे ज्वाइन कर सकते थे। तो अब इनके पास तो पैसा था नहीं, अब क्या करें। तो इनकी माताजी ने क्या किया, उनके कान के कुंडल थे, तो उनकी कान के कुंडल उन्होंने बेच दिया और उससे 15,000 रुपये आए, वो 15,000 रुपये इनको दिए। उसके बाद में इन्होंने अपने दोस्तों से 8-10 हज़ार रुपये इन्होंने अपने दोस्तों से इकट्ठे किए। इस तरह से 25,000 रुपये करके इन्होंने आईबीसी ज्वाइन कर दिया। उस समय इनको थोड़ा डर भी था कि भाई कितनी मेहनत से इतना पैसा आया हुआ है और उनके ऊपर काफ़ी लाखों रुपये का उस समय कर्जा भी था। तो इनको डर था कि मैं ये पैसा इतना सारा बड़ी मुश्किल से पैसा आया है तो इससे क्या कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत भय भी था इनके अंदर। लेकिन फिर इन्होंने ज्वाइन कर दिया, इन्होंने रिस्क ले लिया, इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। रिस्क तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क जो लेता है वो जिनके पास जिनका माइंडसेट जो ह्यूमन साइकोलॉजी को जो समझते हैं और जो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रज्ञावान है, तेजस्वी बुद्धि के धनी हैं, जो प्रज्ञावान जिनको बोल सकते हैं, वह कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। तो इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि हाँ अब सही है इस मॉडल में ज्वाइन करना, काम करना। फिर इन्होंने काम करना शुरू किया। तो पहले महीने तो इनको कुछ समझ में इतना आया नहीं, ये कंफ्यूज रहे, थोड़ा घूमते रहे। फिर इन्होंने एक एक चीज़ बारीकी से देखी, अपने रीजनल मैनेजर से इन्होंने अच्छे से राय लिया, उनसे पूछा और उसके बाद में फिर गेम चेंज होने लग गया। फिर वीडियो तो ये लोग वीडियो बना रहे थे तो इन्होंने अपने क्या किया था कि अपने घर से कुछ दूर, क्योंकि इनके घर पे तो इंटरनेट भी नहीं आता था वहाँ जंगल में, तो इन्होंने कुछ दूरी पे सड़क के किनारे पे वहीं पर एक टीन शेड था खंडर जैसा, तो उसको साफ सुफ करके वहीं पे अपना आईबीसी का काम उन्होंने चालू किया था। तो इन्होंने जैसे ही वहाँ पे इनका एक वीडियो ये रोज़ बनाते थे और काम करने के दौरान, ट्रेनिंग लेने के दौरान में एक वीडियो इनका वायरल हो गया। तो जैसे इनका वीडियो वायरल हो गया, खूब कॉल फ्लो आने लग गया। तो इन्होंने अपने 3-4 दोस्तों को बिठा दिया कॉल अटेंड करने के लिए, कोर्स सेल करने के लिए। तो उस समय से फिर गेम चेंज होने लग गया भाइयों। उस समय क्या हुआ कि फिर इनका टीएमसी में क्वालिफाइड किया, फिर इन्होंने आरएसी में गए, फिर ये नवरत्न बन गए। तो 6 महीने के अंदर ही वह नवरत्न बन गए, नवरत्न का पद उनको मिल गया। आईबीसी मॉडल में सबसे बड़ा पद जो होता है वह होता है नवरत्न का। तो इनका मैं नाम बता दूंगा आपको, श्री राजेंद्र सिंह रावत, इनका नाम है श्री राजेंद्र सिंह रावत, जी हाँ। तो इनका मतलब अभी जो वीडियो जब ये लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, जैसे ही इनका वीडियो अपलोड होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वीणा है, वीणा के अंदर जो तार होंगे आपने देखे होंगे, वीणा के अंदर एक मुख्य तार होते हैं ऊपर और नीचे क्या होते हैं, छोटे छोटे तार होते हैं उसके वीणा के अंदर। तो वो बजाने के नहीं होते हैं, वो नीचे लगे होते हैं। तो वीणा के ऊपर के तारों को जब हम छेड़ते हैं, जब हम उनको बजाते हैं तो नीचे के तार अपने आप बजते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जब नया वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो हमारे देश के नौजवानों के मस्तिष्क के तार झंकृत हो जाते हैं। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये वीडियो देख करके आपके दिल के तार भी झंकृत होने लग गए हैं, जी हाँ। तो अब आपको देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से फ़ोन उठाइए अपना और नंबर मिलाइए 735-799-1877।
जी हाँ, इस नंबर पे आप मुझे कॉल लगा सकते हैं, मैं अटेंड करूँगा। और कभी किसी समय अगर मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ तो मेरी टीम आपसे बात करेगी और आप उनको बोलेंगे कि हमारी बात प्रवीण सिंह से करा दो, तो वो मेरे से भी आपकी बात करा देंगे। तो आप में से जो विद्यार्थी हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो वर्किंग प्रोफेसर हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं, वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आईबीसी मॉडल को ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम आईबीसी मॉडल में काम करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस की कोई बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।